अभी यहाँ पर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं कि सेशन नंबर 3, हाउ टू सिलेक्ट ए प्रॉफिटेबल नीश फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना एक प्रॉफिटेबल मतलब क्या होता है कि जिससे हम लोग अर्निंग कर पाए, इस टाइप का नीश हम लोग कैसे सिलेक्ट करें। अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्लॉग लिखा है, ये मेरा फॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्लॉग नहीं, ब्लॉग एंड वेबसाइट, ठीक है, दोनों होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ ब्लॉग लिख दिया। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज नीश, एक नीश क्या है। देखो यार, आई नो कि यार बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। नीश एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन का आंसर है, वो है एक टॉपिक जिसके ऊपर बेस करके आप अपना वेबसाइट बनाते हो या फिर अपना ब्लॉग बनाते हो, एंड देन उसमें कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देते हो, जिसको पढ़कर विजिटर्स जो है आपके वेबसाइट पर अट्रैक्ट होते हैं, आपके वेबसाइट पर लैंड करते हैं, एंड वो फिर अपने आपके वेबसाइट की कंटेंट के हिसाब से जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है या फिर आप प्रमोशन वगैरह करते हो, तो उस एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके देन आपको जो है वो रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीश जो है ना वो बहुत टाइप के हो सकते हैं, बहुत मतलब बहुत, यहाँ पर हजारों टाइप के जो है कैटेगरी से अवेलेबल है, जहां पर आप जो है उसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा सेशन है ये इसी के ऊपर बेस करके है कि हाउ टू फाइंड ए प्रॉफिटेबल नीश। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पर सब लोग सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि टाइप ऑफ नीश कितना है। हम लोग तो जानते ही है कि भाई हजारों यहाँ पर टॉपिक्स है, लेकिन उसको भी हम लोग कुछ कुछ चीज में डिवाइड कर सकते हैं उस नीश को भी। सबसे पहला जो है वो एक मल्टी निश मतलब एक ऐसा वेबसाइट जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग आर्टिकल लिखेंगे, नो मैटर वो हेल्थ के ऊपर है, नो मैटर वो गैजेट्स के ऊपर है, नो मैटर कि वो ब्यूटी एंड फैशन इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट में मल्टी निश घुसा लिया, तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है medium.com। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मीडिया.com एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, यानी कि कोई भी जाकर वहां पर आर्टिकल्स लिख सकता है किसी भी टाइप के टॉपिक के ऊपर। तो ये जो है ना ये एक मल्टी निश टॉपिक है, ठीक है, वेबसाइट है, सॉरी। तो वो होता है मल्टी निश। देन आता है सिंगल निश, यानी कि आप एक वेबसाइट खोलोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही निश के ऊपर होगा। ठीक है, तो एक ही निश बोले तो कैसा कि अगर गैजेट्स के ऊपर आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो सिर्फ गैजेट्स के बारे में आप लोग लिखोगे। ठीक है, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हो तो सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही आप कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने वेबसाइट पर। तो ये होता है सिंगल नीश बेस्ड वेबसाइट। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है वो सिंगल नीश पे ही होता है, जैसे कि टेक रेडर, टेक क्रंच, एंड्रॉइड अथॉरिटी, और ऐसे कई सारे। ठीक है, एपीके पूल हो गया और भी कई सारे। देन जो आता है ना वो आता है माइक्रोनिश। अभी माइक्रोनिश ये जो है ना ये मैं यूट्यूब में भी ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, तो यहाँ पर इतना बताने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही है। तो जो माइक्रोनिश है ना वो इस सिंगल निश के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब एक सिंगल निश मतलब, एंड जैसे कि टेक्नोलॉजी एक निश हो गया, तो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे चीजें आता है, जैसे कि गैजेट्स वगैरह भी आता है, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल गैजेट्स वगैरह भी आता है, या फिर तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी आता है। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारी चीज आता है, तो उनमें से आपको कोई एक सिंगल टॉपिक जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइक्रो नीश टॉपिक। अब देखो इन नीशेस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमें कौन सा नीश चूज करना है। ठीक है, मल्टी नीश, सिंगल नीश बेस्ड वेबसाइट या फिर माइक्रो नीश बेस्ड वेबसाइट। देखो इसको समझने के लिए आपको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। पहले तो मल्टी नीश जो वेबसाइट्स है ना वो आज से करीबन 10-15 साल पहले बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सही मतलब डिसीजन था कि आप एक मल्टी नीश वेबसाइट खोल सकते हो, एंड उस पे आपको इजीली रैंकिंग भी मिलेगा, विजिटर्स भी मिलेंगे, एंड आपको रेवेन्यू भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। लेकिन जब ब्लॉगिंग कम्युनिटी के अंदर दुनिया भर से ब्लॉगर्स जुड़ने लगे, तो फिर वो कम्पिटिटिव बन गया, बहुत कम्पिटिटिव, इतना कम्पिटिटिव कि लोग डाइवर्ट होने में ये हुए कि उनको अभी मल्टी निश नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मल्टी निश में बहुत सारे मतलब टॉपिक्स के ऊपर लिखना होता है। और इवन गूगल ने भी ये बता दिया था कि अभी आप लोग अगर सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर ही वेबसाइट खोलोगे
तो हमें आसानी होगी आप लोग को इंडिकेट करने की, आप लोग की वेबसाइट को इंडिकेट करने की। तो इस हिसाब से उन्होंने जो है ये एक मतलब न्यूज़ वगैरह टाइप का दिया था। तो उसके बाद से जितने भी ब्लॉगर्स थे, वो सिर्फ एसईओ के लिए ही अपने वेबसाइट्स को हर एक कैटेगरी में लॉन्च करना स्टार्ट किया, ठीक है? और ये जो बात है सिंगल निश की, तो ये बात है करीबन 2010 साल के बाद या फिर 2015 के बाद जो है सिंगल निश का ज़माना था। और बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम यानी कि 2020 में माइक्रो निश आया है नया-नया। अब माइक्रो निश की बात तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हम लोग जो मैं पर्सनली जो देखा हूँ, माइक्रो निश का जो लाइक शुरुआत वो 2020 में ही हुआ है, 2019, 2020 में ही हुआ है, ठीक है? तो माइक्रो निश का ज़माना अभी बिल्कुल न्यू है। तो लाइक अगर आज आप लोग माइक्रो निश पे जाते हो, तो ये सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ होगा, सबसे समझदारी का वाला चीज़ होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप सिंगल निश बेस्ड वेबसाइट नहीं बना पाओगे। डेफ़िनिटली बना सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों को एक ऐसा निश या फिर ऐसा टॉपिक ढूँढ के निकालना पड़ेगा, जिसका कॉम्पिटिशन लो है, लेकिन विज़िटर्स उनका अच्छा है, ठीक है? तो इस टाइप का चीज़। अभी देखो यार, आप लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं यहाँ हम लोग यहाँ पर अगर माइक्रो निश यानी कि एक कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, तो क्या उसमें प्रॉफिट मिलेगा? क्यों उसमें इतना क्यों विजिटर्स है? क्या-क्या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखो यार, ये इस चीज़ को समझाने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि आप लोग अगर ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ कि ग्लोबल इंटरनेट यूज़र्स किस हद तक बढ़ा है। वो ग्राफ देखोगे ना, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आज से 10 साल पहले कितने यूज़र्स थे इंटरनेट का और आज से 5 साल पहले कितने यूज़र्स थे एंड आज के टाइम पे कितने यूज़र्स थे। आज से 10 साल की बात करूँ तो लाइक हाउ टू रूट एंड्रॉइड या फिर ऐसे कई सारे टॉपिक्स, कई सारे कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम थे केवल 1000 2000 मंथली, ठीक है? लेकिन वही चीज़ अगर आजकल के टाइम पे अगर बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स में ना लाखों में सर्च वॉल्यूम होता है हर मंथ। तो इसीलिए आप लोग हर एक कीवर्ड के ऊपर भी, नॉट ओनली टॉपिक, हर एक कीवर्ड के ऊपर भी अपना वेबसाइट बना सकते हो एंड 1 लाख पर मंथ विजिटर मतलब काफ़ी होता है मंथली 100 से लेकर $500 निकालने की, ठीक है? और अगर बात हो एफिलिएट साइट की, तो देन डेफिनिटली $1000 तो इजीली पॉसिबल है, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को ये नीश का जो चक्कर था, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। व्हाई नीश सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। देखो यार, आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, तो जितने भी नए ब्लॉगर्स जो यूट्यूब देखकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते या फिर जो इनकम देखकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते, उनमें से 90% बोलना भी गलत होगा, 95% जितने भी लोग हैं ना, वो आधे रास्ते में ही ब्लॉगिंग को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जल्दबाजी में गलत निश को पकड़ लेते हैं, ठीक है? लास्ट लाइव सेशन में मैंने बताया था कि आप लोगों को पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना है। वो माइंडसेट वाला बात अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझोगे। एक सही निश अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाए, लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, आप पेशेंस रखते हैं, आप काम करते ही जाओगे, लेकिन फिर भी आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि वो आपने गलत नीश चूज़ किया है, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग सही नीश एक बार चूज़ कर पाओगे, तो देन डेफिनिटली आप 1-2 महीने के अंदर ही अपना रिजल्ट जो है आपके हाथ में होगा एंड आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने बिल्कुल सही नीश सिलेक्ट किया है। और सही नीश सिलेक्ट करोगे, रैंकिंग भी जल्दी होगा, इनकम भी जल्दी होगा, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा, है ना? तो इसी चीज़ से ना नीश सिलेक्शन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand that niche selection is not hard as you think। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई यार, niche selection जो बहुत ही मतलब कठिन चीज है, हम लोग niche select करने में इतना टाइम उतना टाइम, ये रिसर्च। देखो यार, कुछ भी नहीं है, बहुत चुटकियों का काम है। आज के टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हर दिन एक नया वेबसाइट में क्रिएट कर रहा हूँ। हर एक दूसरे दिन मेरे आइडिया मेरे दिमाग में एक दूसरे मतलब बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि हाँ यार, इस चीज पे वेबसाइट करना चाहिए, उस चीज में वेबसाइट करना चाहिए। 70 to 80% जो नीश में सिलेक्ट कर रहा हूँ, उनमें मैं सफल हो पा रहा हूँ, सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। कुछ नीचेस जो है मैं गलत चूज कर रहा हूँ। डेफिनेटली यार, गलती सभी से होता है। तो देखो यार,
ऐसा नहीं कि नीश सिलेक्शन इज बहुत हार्ड है, ठीक है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। नीश सिलेक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है ऑन एंड ओनली योर एक्सपीरियंस के ऊपर, मतलब आपका कितना एक्सपीरियंस है इस चीज के ऊपर। लाइक देखो यार, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही सेकेंड सेशन में ही बताया था कि आपका माइंडसेट क्लियर रखना है एंड आपका जो क्लेवर माइंड इस टाइप का रखना है, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक आपके पास आए ना, कोई भी चीज आपके पास आए जिसके बारे में आप अननोन हो, सबसे पहले टाइम निकाला उस चीज के बारे में आप लोग सीखना स्टार्ट करो। कोई सा भी चीज, आपका डेटाबेस जितना बड़ा होगा ना उतना आपका नॉलेज होगा, उतना आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर एक मेरा ऑथर है जो कि मेरे साथ ही काम करता है एंड यहाँ पर इस लाइव सेशन में भी होगा आई थिंक। तो उस बंदे ने जो मुझसे कमेंट किया था कि भाई मैं कोई भी चीज पूछता हूँ तो आप उसका फटाफट आंसर दे देते हो, तो ये कैसे होता है। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बताई थी कि देखो यार, मेरे पास ब्लॉगिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आता है, अगर मैं उस चीज के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं जानता, मतलब वो कीवर्ड अगर मेरे पास अननोन है, तो मैं सबसे पहले सारे काम छोड़कर उस कीवर्ड को ढूंढने में लग जाता हूँ कि भाई ये जो टॉपिक है ये क्या है, या फिर कि ये किस टाइप का चीज है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ऐसे कई सारे चीज है ना। तो ये भी आप लोगों के अंदर ये पॉजिटिव चीज है गाइस, ठीक है, तो इसको भी आपके अंदर बिल्ड करना होगा और इससे आपका जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओके, तो जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी आप जो है ज्यादा जानकारी ले पाओगे। कोई भी आप टॉपिक आपके दिमाग में आ गया या फिर कोई भी वेबसाइट पे आप जाओगे, डेफिनेटली आगे जाकर मैं जो भी सेशंस करूंगा उनमें आप लोग को एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन दूंगा, जहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक वेबसाइट अगर आपके सामने आता है तो उसका पूरा का पूरा जियोग्राफी हिस्ट्री कैसे निकालना है, यानी कि एनालाइज कैसे करना है। और ये बहुत फायदा दिलाता है हर ब्लॉगर्स को। अगर आप दूसरे की वेबसाइट को एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आप खुद का वेबसाइट बेहतर नहीं बना पाओगे कभी भी, ठीक है। तो वो मैं आगे जाके सिखाऊंगा डेफिनेटली। तो देखो यार, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि नीश सिलेक्शन बहुत हार्ड होता है, लेकिन बाद में जब ये एसईओ माफिया कोर्स आप लोग खत्म करोगे तब मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, आप इजीली कोई भी नीश सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। You need some strategic and working techniques to find a profitable niche which we are going to cover in this session। बहुत सारे ऐसे मैं रूल्स वगैरह फॉलो करता हूँ। माई रूल्स वाले वीडियो में तो मैंने बहुत सारे ब्लॉगिंग के बारे में अलग अलग चीजें बताई थी, लेकिन इस कोर्स में मैं अपने बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ, जहां पर से मैं, मुझे जहां पर अर्निंग दिखेगा मैं वहां पर चला जाता हूँ, उस नीश पर चला जाता हूँ। तो इस टाइप का चीज जो है आप लोगों को मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली, लेकिन वो यहाँ पर शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उनके लिए बिल्कुल अलग अलग सेशन, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। तो डेफिनेटली हम लोग उस चीज के ऊपर इस सेशन में हम लोग जो है कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। टेक ए लुक एट दिस इमेज एंड लेट मी नो इन द चैट्स दैट व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस इमेज। ये जो इमेज है ना, बहुत ध्यान से देखो आप लोग। यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर भी एक सर्कल है, पैशन, प्रॉफिट एंड बीच में स्टार। तो इस इमेज को देखकर आप लोग क्या समझ रहे हो, आप लोग मुझे चैट में बताइए। मैं अभी चैट को जो है ओपन कर रहा हूं। गाइस बताओ चैट में कि आप लोगों को ये इमेज दिखकर, सभी लोग एक एक कमेंट करना, गलत हो सही हो कमेंट करो, उससे मुझे पता चलेगा कि आपका माइंडसेट कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। ओके, पैशन और प्रॉफिट मिला के तुम स्टार बन जाओगे। नॉट ब्रो, यहाँ पर स्टार का मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ए नीश इज परफेक्ट if it aligns with your passion along with monetization possibilities। not bad। पैशन एंड प्रॉफिट दोनों को मिलाकर की ही रिजल्ट मिलेगा। जहां पैशन एंड प्रॉफिट दोनों होगा वहां सक्सेस मिलेगा। मिक्स पैशन एंड प्रॉफिट टुगेदर, देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेस। यार गाइस, डेफिनेटली यार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। ऐसा क्यों कमेंट कर रहे हो यार, पैशन और प्रोफेशन जब एक होंगे तो बहुत प्रॉफिट बनेगा। 50% प्रॉफिट एंड 50% पैशन विल गेट 5 स्टार।
पैशन एंड प्रॉफिट में आपको वर्क करने में मजा आएगा। ब्लॉगिंग में पैसा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा। दोनों एक दूसरे के बिना बेकार है। गौतम प्रजापति भाई, आपका बात, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, अभी बताता हूँ मैं। इंटरेक्शन बिटवीन पैशन एंड प्रॉफिट। पैशन एंड प्रॉफिट में से जो तुम चाहते हो उससे उससे 50% मिलेगा। ये कौन बोला? जय राजपूत ब्रो, डेफिनेटली इस बात को याद रखना। नीश सिलेक्शन पे पैशन और प्रॉफिट वाला टॉपिक जरूरी है। अच्छा, प्रॉफिटेबल नीश मिलेगा दोनों को कंबाइन करने से। पैशन छोड़ो, प्रॉफिट के पीछे भागो। अंकित गोपाए भाई, याद रखना बात आपका, ठीक है। वर्किंग पैशन वी विल गेट प्रॉफिट टू अचीव गोल। ओके, पैशन बनाओ, प्रॉफिट खुद आपके पीछे भागेगा। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, एम ए बी भाई जरूर याद रखना। नॉट ओनली पैशन बट द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ इम्पोर्टेंट। ओके ओके। हाउ टू यूटिलाइज एथो इन ब्लॉगिंग एवरी मंथ। ब्रो यार, $200 बहुत कम होता है यार। इतने में क्या हो, गुजारा क्या होगा? मेरा होस्टिंग का खर्चा $200 आता है। पैशन को ही प्रॉफिट में कन्वर्ट करो। इफ यू आर पॉसिबल पैशनेट, डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉफिट इन फ्यूचर। योर पैशन इज राइटिंग, सो योर पैशन इज ऑल्सो ब्लॉगिंग। ओके गाइस, मैं चैट्स को ऑफ कर रहा हूँ। आप लोगों का जितनी भी चैट्स मैंने यहाँ पर पढ़ा है यार, बहुत हैरान हूँ मैं। ऑलवेज चूज प्रॉफिटेबल पैशन, कन्वर्ट पैशन टू प्रॉफिट। अगर ब्लॉगिंग में पैशन होगा तो फिर सक्सेस मिलेगा। ओके गाइस, यार मैं चैट्स बिल्कुल ही ऑफ कर चुका हूँ। एंड डेफिनेटली यार, जितने भी लोगों ने जितनी भी यहाँ पर अपना माइंडसेट रखने के लिए जो कमेंट्स किया है, थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों का रिस्पॉन्स देने के लिए। मुझे इतना तो यकीन है कि 95 लोग यहाँ पर चैट इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, लेकिन उनमें से 40% या फिर 30% लोगों ने सिर्फ यहाँ पर कमेंट्स का रिप्लाई किया। बाकी लोगों ने यहाँ पर कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तो गाइस देखो यार, आप लोग यहाँ पर पर्सनली मेरे साथ सीख रहे हो यार, क्या कर रहे हो? खुल के बात करना सीखो गाइस। मैंने जब आप लोगों से पूछा, डेफिनेटली आपका मन की बात अलग हो सकता है, तो देन डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा, है ना? ओके, द इमेज शोज दैट पैशन प्लस प्रॉफिट गुड नीश, जो कि मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि पैशन प्लस प्रॉफिट अगर बनाओगे तो ये होगा, वो होगा, सक्सेस मिलेगा, बहुत सारा कुछ। इज इट रियली ट्रू? थिंक अबाउट इट, बहुत ध्यान से सोचो गाइस। क्या ये एक सही चीज है? पैशन प्लस प्रॉफिट इज ए गुड निश। यार मैंने आप लोगों को अपनी कोशिश से सिखाया था कि भाई जो माइंडसेट है आपका वो कैसे होना चाहिए। ओके, इट कैन बी ट्रू ओनली इन फ्यू निशेस लाइक 1% निशेस। अगर आप लोग पैशन प्लस प्रॉफिट से सहमत है तो आप उन 1% लोगों में से एक हो जो कि ब्लॉगिंग में सक्सेस होता है। बाकी 99% जो लोग हैं ना, उनमें आप नहीं आओगे। देखो यार गाइस, इट कैन बी ट्रू ओनली इन फ्यू निशेस। ये सिर्फ 1% निशेस में ही मतलब सक्सेस होते हैं। बाकी 99% जितने भी होते हैं ना, वो उसमें ये लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाकी 99% जितने भी निशेस, जितने भी टॉपिक्स है ना, वहां पर ये पैशन कभी मैटर नहीं करता। बट इन 2020 इट इज टोटली यूजलेस फॉर ऑल द बिगिनर्स। जितने भी यहाँ पर बिगिनर लोग हो ना, वो अगर सोचते हो कि आपका जो पैशन है उसके थ्रू अगर आप लोग जाओगे तो देन डेफिनेटली आपका जो है वो वेबसाइट सक्सेस होगा। तो ये एक बहुत ही गलत थिंकिंग है, बहुत ही एक गलत माइंडसेट है यार। आज के टाइम के अगर जमाने की बात करो तो ना, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी सबसे टॉप नीश है। तो आप लोग अगर आज के टाइम पे गैजेट्स के ऊपर लाइक मोबाइल रिव्यू के ऊपर वेबसाइट खोल मतलब ओपन करते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पर आई थिंक पैशन होगा कि मुझे मोबाइल एंड गैजेट्स वगैरह अच्छा लगता है, तो मैं इसके ऊपर वेबसाइट बनाऊंगा। तो ये इससे ज्यादा बड़ा गलती और कोई नहीं करेगा जो आप कर रहे हो गाइस। बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अगर आप इस चीज पर जा रहे हो ना, ये गैजेट्स वगैरह पर, रिव्यू वगैरह पर, तो आप लोग समझ लो आपका जो कंप्यूटर है ना, वो गैजेट्स 360 होने वाला है, फोन रेडर होने वाला है, टेक रेडर होने वाला है, और ऐसे कई सारे इंटरनेशनल नेशनल जो कि कंपनी से, नॉट इंडिविजुअल वेबसाइट ओनर्स, जो कि कंपनी से एसीओ बड़े बड़े 4-5 एसीओ एक्सपर्ट्स हायर करके रखते,
तो इन सारी चीजों को मिलाकर वो लोग कंपनी स्टेब्लिश करके वेबसाइट चलाते, तो आप उनसे compete करने जा रहे हो। और तो और उनका जो अथॉरिटी है वो 10 साल 15 साल पुराना अथॉरिटी है, और उसको बीट करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 5 से 6 साल का अथॉरिटी लगेगा, एंड एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा लगेगा। एक मिनट गाइस। सॉरी यार गाइस, पापा का फोन था तो इसीलिए कट नहीं कर पाया। तो गाइस आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि देखो, अगर आप लोग उस टाइप के नीश में जाओगे तो आप लोगों को उन वैसे बड़े बड़े कंपनीज के साथ बीट करना होगा, तो लाइक डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जितना भी आप एसीओ करोगे ना, वो लोग सिर्फ एक दो वर्ड लिख देंगे, 200 वर्ड का आर्टिकल लिख देंगे, आप 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख दोगे तब भी आपको गूगल कोई पता नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद अलग और भी हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का पैशन। तो गाइस ब्लॉगिंग में ये पैशन मैटर नहीं करता, ये सिर्फ एक बार, एक मिनट, नहीं ब्रो कुछ नहीं होगा। ओके, नाउ यू आर थिंकिंग दैट हाउ कैन यू फाइंड ए गुड नीश इन 2020। सो लेट स्टार्ट यार गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि तो भाई यार पैशन से नहीं जा पाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो यार, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस किस टाइप से आप लोग जो यहाँ पर निशेस को सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले थिंग्स टू रिमेम्बर, आप लोग कुछ कुछ चीजें जरूर से याद रखना है। गाइस फोकस ऑन इट, आप लोग ध्यान से सुनिए मैं कौन कौन सी चीजों के ऊपर बताने जा रहा हूँ। चूज ए niche which have intent and people are actually looking for it। इसका मतलब क्या है? देखो यार, आप लोगों को पैशन पैशन प्लस नीश तो सही चीज है, लेकिन वो 1% मतलब नीशेस में हो, यानी 1% सक्सेस ब्लॉग्स में ही जो वो काम करता है। लेकिन इन 2020 वो बहुत ही एक यूजलेस मेथड है। यहाँ पर आप लोगों को चूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज ए नीश व्हिच हैव इंटेंट एंड पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट। यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रखते, ठीक है, चाहत रखते कि हाँ यार ऐसे इस टाइप के वेबसाइट हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये मैं इस टाइप का ही वेबसाइट में चाहता हूँ, ठीक है। तो लाइक ये आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एनालिसिस यानी कि दूसरी चीजों का एनालिसिस करना एंड मार्केटिंग थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार चीजें ऐसे वर्क कर रहा है, या फिर ये सारे कुछ ऐसा हो रहा है, पीपल आज के टाइम पे ये सारे चीज मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो देखो यार, यहाँ पर यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ था या फिर ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे वेबसाइट में आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स पे आर्टिकल डालने डालने लगे कि भाई हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, हाउ टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल, हाउ टू ये create a blog on Blogger, how to create a blog on WordPress, what is hosting, what is domain। ये मतलब पकाने वाला चीज, मतलब हर एक दो वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे आप लोग जैसे कि देखते हो कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब को टक्कर दे रहा है टिकटॉक, लाइक और ऐसे वीगो वीडियो टाइप का, ऐसे कुछ कुछ मतलब एप्लीकेशन। भाई आप लोग अभी जाकर सर्च कर सकते हो हाउ टू क्रिएट वीडियोस ऑन लाइक ऐप या फिर टिकटॉक एप्लीकेशन। तो आपको जरूर जरूर से मतलब हाईली 10 आर्टिकल मिलेंगे, उसके ऊपर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे ही नहीं। तो लाइक पीपल यही चाहते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, हाउ टू वायरल वीडियोस ऑन टिकटॉक। तो इस टाइप के ही आर्टिकल अभी आज के टाइम पे ढूंढ रहे हैं। और ये जो ढूंढ रहे हैं ना ये कीवर्ड, देखो गलती कहाँ होता है, आप लोग ना सारे लोग क्या करते हो, जो एसीओ टूल्स होता है चाहे वो पेड हो या फिर फ्री हो, उसके ऊपर आप लोग पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अगर बताऊं ना, तो देखो यार, सबसे बड़ा जो एसीओ टूल होता है ना, वो होता है आपका दिमाग। सारे एसीओ टूल जो भी बोलेगा उसका डेटा आप अपने दिमाग में लेकर फिर उसको एनालिसिस कर कर आपको ये फैसला लेना होता है कि इस कीवर्ड पर इतने सर्च वॉल्यूम में, इस कीवर्ड पर उतना सीपीसी मिलेगा, या फिर ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपका दिमाग जितना अच्छा सोचेगा ना, उतना अच्छे तरीके से आप कीवर्ड्स प्लस टॉपिक्स वगैरह, निशेस वगैरह निकाल सकते हो।
तो लाइक टिकटॉक या फिर इतने सारे कितने मिलियंस लोगों में लोग जो इसको यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, ओवरऑल सारे जितने भी फॉरेन कंट्रीज है वहां पर भी टिकटॉक आज के टाइम पे बहुत यूजेबल चीज है एज ए सोशल मीडिया। ठीक है, आप लोगों को फेसबुक के ऊपर लाखों के लाखों तादाद में आर्टिकल मिल जाएगा, आपको ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर लाखों में आर्टिकल मिल जाएगा। लेकिन यार मैं अभी रिसेंटली रिसर्च कर रहा था कि टिकटॉक वगैरह पर लिखा है, नहीं लिखा भाई कोई भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आ रहा है वो सही चीज, मतलब हम लोगों को जो लोगों को जरूरत है, लोगों को चाहिए, तो उन चीजों के ऊपर फोकस करके हमें नीश सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेकेंड जो चीज है, इट शुड बी लो कॉम्पिटिटिव। लोकल कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? देखो यार गाइस, बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने बताया पैशन के ऊपर वेबसाइट जब खोलते हैं ना, तो वो लोग खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट कॉम्पिटिटिव नीश में चले जाते हैं, बाय डिफॉल्ट कॉम्पिटिटिव नीश में चले जाते हैं। कुछ करना नहीं होता है उन लोगों को। वो आरएफ टूल में जाएंगे, उबर सजेस्ट में जाएंगे, तो सर्च करेंगे, नहीं यार इसका कंपटीशन तो लो है, लेकिन बहुत बड़ा गलत फहमी है यार। ठीक है, थर्ड जो चीज है, चूज ए नीश इन व्हिच यू आर इंटरेस्टिंग। अब देखो यहां पर मैंने बताया तो है कि आपका पैशन एंड प्लस प्रॉफिट ये कभी मैच नहीं करते, 1% में मैच करता है। लेकिन आपको ऐसा न्यूज बिल्कुल चूज नहीं करना है जिसमें आप इंटरेस्ट ही नहीं हो। देखो यार, इंसान को ना बहुत सारे चीज पसंद आता है। लाइक सब्जी में अगर उसको भिंडी पसंद आता है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जी पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरे सब्जी भी बहुत सारे पसंद आएंगे, मे बी एक दो सब्जी उनको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चीजें काम करते हैं। सेम टू सेम आपको यहाँ पर ब्लॉगिंग में भी ये ध्यान रखना है कि लाइक मैंने यहाँ पर जैसे कि बताया कि आपको पैशन के साथ नहीं जाना है, लाइक टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाना है, तो आप ऐसा नहीं कि भाई आप हेल्थ के अंदर नहीं जा सकते, उसके अंदर नहीं जा सकते, तो इसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो रोबोटिक थिंकिंग है ना, जो मैं कमांड दे रहा हूँ वैसे ही आप लोग करोगे, डेफिनेटली इसको दिमाग से बाहर निकाल दो। आपको ऐसे ऐसी चीज को ढूंढना है, लाइक 10-15 निश आपने ढूंढ लिया, लेकिन उसमें से आप देखो कि आप किन किन निशों में आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि लिखने में। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैंने बता दिया और मेरी वजह से आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिखने शुरू कर दिए, तो वो आपका गलत फहमी होगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो है ना, वो इतना सिंपल चीज नहीं है, सभी को लिए नहीं है जो उस चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, बेसिक सारे चीज इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत सारे पढ़ाई की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है, तब जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। तो देन डेफिनेटली उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो देन डेफिनेटली उसमें मैं वेबसाइट नहीं खोल सकता। लेकिन उसके अलावा भी और भी कई ऐसे हजारों लाखों नीशेस होता है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द प्रैक्टिकल दैट हाउ टू फाइंड ए गुड नीश। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं दिया है। अब देखो, फाइंड नीश थ्रू वेबसाइट। अब देखो यहाँ पर, अरे यार कहां से कहां चला गया। ओके, यहाँ पर मैं कुछ मेथड्स बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिंपली रख दिया है, फाइंड नीश थ्रू वेबसाइट। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 10:08 हो चुका है, तो 10:30 तक हम लोग ये सेशन करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा एक और कॉल मीटिंग है। तो डेफिनेटली ठीक है, फाइंड नीश थ्रू वेबसाइट। अब मैं यहाँ पर नया स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ flipkart.com पर। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं एक नीश ढूंढ के निकालना वेबसाइट के थ्रू। ये मेरा पर्सनल मेथड है। अच्छा चलो यार, मैं अभी स्क्रीन को यहाँ पर पॉज करता हूँ एंड चैट्स में मैं आप लोग को ढूंढता, मतलब आप लोग को पूछता हूँ कि क्या किसी को भी कोई दिक्कत आया है, बताओ जरा गाइस। गाइस अभी आप लोग चैट कर सकते हो कि किसी को कोई भी समझने में दिक्कत आई है, नहीं आ रहा है। गाइस स्क्रीन शो नहीं करेगा, डेफिनेटली मैंने ऑफ करके रखा है। नो 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 दिक्कत, नो दिक्कत, नहीं नहीं दिक्कत। तो यार एक चीज सभी लोग बताओगे, ठीक है, 100 लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो एक चीज बताओ, सीखने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है?
थोड़ा जोश से बोलो यार, मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है? सिर्फ यस लिखने से मुझे मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ओके गाइस, दिमाग का ढक्कन खुल रहा है डेफिनेटली गाइस, वो तो मेरा जिम्मेदारी है। मजा आ गया, यस ब्रो, यस ब्रो, बहुत मजा आ रहा है। यस, बहुत मजा आ रहा है डेफिनेटली ब्रो। भाई अपने पर्सनल टॉपिक्स बताओ एक दो प्लीज। डेफिनेटली ब्रो, यार इतना बड़ा कोर्स है तो इसमें अंदर बहुत सारा चीज होगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत, दारू पार्टी से ज्यादा। अरे यार क्या बात कर रहे हो रजत। ओके ओके ओके, डेफिनेटली यार चैट्स ऑफ कर रहा हूँ, सभी लोग चैट्स ऑफ कर दो। अभी मैं चैट्स नहीं पढ़ने वाला हूँ। बहुत मजा आ रहा है एंड हाँ लग रहा है कि अब हम लोग 2021 तक हम लोग तगड़ी कंपटीशन देंगे डेफिनेटली ब्रो यार। सिंपल लैंग्वेज में जो सिखा रहा हूँ। ओके यस ब्रो, ठीक है यार, चैट्स ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन को मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे सोच के आए ना कि यार मतलब ये कोर्स का मतलब है बहुत सारे से मैजिकल हिडन चीज हमें सीखने को मिलेगा। यार बिल्कुल नहीं, इतना कुछ है ही नहीं यार, ब्लॉगिंग के अंदर कोई मैजिकल चीज नहीं है। गलती कहाँ है पता है आपको? कि आप लोग को सही गाइडेंस नहीं मिलता यूट्यूब में, जिंदगी भर में भी कोई आपको फ्री में सही गाइडेंस नहीं देगा। इसीलिए ये मैंने ये कोर्स लॉन्च किया कि आप लोग को एट लास्ट थोड़ा टाइम ज्यादा लेके मैं आप लोग को सही गाइडेंस दूं, और इसी वजह से लोग जो है ना ब्लॉगिंग नहीं कर पाते, ये होता है मेन दिक्कत। तो कोई अगर ऐसे आशा करके बैठे हो ना कि बहुत सारे से मैजिकल चीजें सीखने को मिलेगा, तो यार वो आप रॉन्ग हो। डेफिनेटली आप ऐसा मत सोचो, लेकिन हाँ जो भी चीजें आपको मिलेगा आप लोगों को मजा आएगा, इतना तो मैं जरूर से बता सकता हूँ। एंड 2-3 महीने का कोर्स है तो देन डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो कि छोटा मोटा चीज नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो यार, फ्लिपकार्ट को मैंने पहले पकड़ा तो यहाँ पर मैं सिंपली गया कि इसको सर्च किया। अब ये जो RF टूल है ये मैंने जहां से लिया है, ये आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है, डोंट वरी गाइस। आप लोग अभी अगर आपके पास नहीं है तो देन डेफिनेटली आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करने वाले थे, फाइंड ए नीश थ्रू वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू हम लोग नीश कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर क्या सर्च किया, फ्लिपकार्ट को RF में। अब यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमें RF वगैरह कैसे चलाते तो देखो यार, डोंट वरी, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा बाद में, या फिर यूट्यूब में भी। अरे क्या हो रहा है, अनेबल टू सी योर स्क्रीन? अरे ऐसे कैसे गाइस? ओके गाइस, अभी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ डेफिनेटली, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, अभी चैट ऑफ कर दो, चैट्स ऑफ कर दो, सभी सभी लोग चैट्स ऑफ कर दो। सॉरी यार, मैं फिर से करता हूँ ये। ओके, मैं आप लोगों के लिए फिर से कर रहा हूँ, डोंट वरी यार। कोई भी दिक्कत होगा तो उस चीज को मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने फ्लिपकार्ट को लिया, फ्लिपकार्ट वेबसाइट को, कि इसके थ्रू हम लोग जो है वेबसाइट कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे, टॉपिक्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फ्लिपकार्ट को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा क्रेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, एफिलिएट जो है ना उसका मैं अलग सेशन में बताऊंगा, तो डेफिनेटली हम लोग पहले कीवर्ड सर्च करते हैं। एंड गूगल का जो कोर अपडेट देखो, इनका भी वर्ड लगा दिया है, 8 मिलियन ट्रैफिक लॉस्ट। कोई नहीं, गूगल का जो कोर अपडेट आया उसमें मेरा बहुत सारा नुकसान भी हुआ एंड बहुत सारा फायदा भी हुआ उस साइट का, बहुत सारे लोगों का मैंने डेटा निकाला था। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का, न्यू बिगिनर्स का फायदा बहुत ज्यादा हुआ। तो ऐसे ऐसे कोर अपडेट्स आने लगे तो यार बिगिनर्स का तो बहुत ही भला हो जाएगा, मतलब गूगल उनके लिए मसीहा बन जाएगा। ओके, तो दैट्स इट। देखो यार, RF का यहाँ पर मैं अगर सर्च वॉल्यूम का मैं आप लोग को एक बता देता हूँ टिप्स, ये मान सकते हो टिप्स, या फिर आप लोग जो कहते हो ना सीक्रेट सीक्रेट बहुत, ठीक है। तो वो चीज आप लोग मानो, ठीक है। RF का जो सर्च वॉल्यूम होता है ना, वो बिल्कुल गलत होता है, एकदम जमीन आसमान का फर्क होता है एक्चुअल रिजल्ट एंड ओरिजिनल, मतलब इसका रिजल्ट से, ठीक है। ये लोग जो बता रहे हैं ना 24 मिलियन, बिल्कुल गलत रिजल्ट है ये, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने ये पर्सनली जो है बहुत सारे मेथड से इनको मैंने टेस्ट किया है, तो ये गलत ही बताते हैं। अगर RF में, HRF में अगर आप लोगों को कोई भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 100 के, 10 के दिखाता है, 10 से 20 के दिखाता है, ठीक है, 10 से 20 के,
यानी कि 10,000 से 20,000 मंथली। तो आप लोगों के माइंडसेट में ये बैठा लेना है कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो मंथली मिनिमम को मिनिमम 1 से 2 लाख का है, ठीक है? ये आप लोगों को बैठाना है, यही रियलिटी है, ठीक है? तो ये आपको मान के चलना है। देखो यार, टॉपिक्स कहाँ-कहाँ पर नहीं यार, 1 लाख विजिटर अगर आपको मंथली मिले ना, इज़िली आप मंथली 200 से $300 निकाल सकते हो कोई भी नीश के अंदर से, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या मिला, पेरेंट कीवर्ड्स जो कि है ये फ्लिपकार्ट। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें एक कीवर्ड मिला, रेडमी नोट 4, जिसका सर्च वॉल्यूम है 90 अरे यार यहाँ पर तो बहुत सारा 90 लाख, आप लोग समझ सकते हो, 90 लाख नहीं 900 के, यानी कि 9 लाख, है ना? तो 9 लाख का आप लोग समझ सकते हो कि कितने सर्च वॉल्यूम है इसका। अब ये जो Redmi Note 4 है, आप लोगों को समझना होगा कि इसका इंटेंट क्या है, लोग जो इसको सर्च कर रहे हैं वो किस रीजन से सर्च कर रहा है, वो आप लोगों को समझना चाहिए। लोग यहाँ पर Redmi Note 4 सर्च कर रहा है किस रीजन से, देखो यार मैंने एसईओ माफिया वर्जन 2 पे एडवांस कीवर्ड रिसर्चिंग का जो मैंने वीडियो दिया था उसको आज आप लोग रिवाइज करना प्लीज यार गाइस। ये जो सेशन है ये खत्म होने के बाद आप उस चीज को रिवाइज करना थोड़ा सा, वहां पर जो मैंने चीजें बताई ना तो आपका दिमाग थोड़ा और शार्प हो जाएगा, खुल जाएगा। और डेफिनेटली यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। तो ये कीवर्ड का जो इंटेंट है ना, ये लोग सर्च करें, मैं Redmi Note 4 कब सर्च करूंगा कि मुझे उस फोन के बारे में जानना है, ना तो मुझे वो फोन खरीदना है, ना तो मुझे वो फोन उसके बारे में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है, ना तो मुझे उस फोन का कैमरा टेस्टिंग देखना है, कुछ भी नहीं, जस्ट मैं Redmi Note 4 सर्च कर रहा हूँ उस फोन को देखने के लिए। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड होता है, सो दैट हमें इस कीवर्ड के ऊपर जाना ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो उर्बन लैडर, ये भी काम का नहीं है, सेम टू सेम चीज है। हमें यहाँ पर से कोई ऐसा चीज ढूंढ के निकालना है जो कि हमें फायदा दिलाए। अब यहाँ पर उस टाइप का एक चीज हमें मिल गया, एक नहीं बल्कि 3 चीज हमें मिल गया। देखो यहाँ पर हो सकता है कि ये आप लोगों का मतलब जो मतलब क्या बोले उसको, आप लोगों का जो, अरे इसको क्या बोलते हैं यार, आपका मन की बात को, तो चलो यार मन की बात ही बोलते हैं। आपके मन की बात से मेरी मन की बात सही ना लगे, लाइक बोलोगे कि यार ये क्या सिखा रहे हो ये ब्लॉगिंग के नाम पे, लेकिन भाई रियलिटी यही है, ठीक है? यहाँ पर मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्लिपकार्ट ऑफर्स, फ्लिपकार्ट सेल एंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे। इसका सर्च वॉल्यूम 3 लाख का है, इसका भी 3 लाख का है, लेकिन इसका है 50,000। 50,000 का मतलब कितना हुआ, 5 लाख। एक्चुअल में 3 लाख का मतलब क्या होगा कि भाई 30 लाख, ठीक है? तो इस टाइप का है। अब देखो यार, ये सब के सब ब्रांडेड कीवर्ड है, यानी कि ये जो कीवर्ड इसके अंदर फ्लिपकार्ट है, इसका मतलब इस कीवर्ड को जो आविष्कार करता है, यानी कि जिसने इस कीवर्ड को पैदा किया, वो फ्लिपकार्ट खुद है, ठीक है? तो आप इस चीज पर वेबसाइट बनाओगे ना, फिर भी आपके ऊपर रिस्क रहेगा कि ये इस चीज के ऊपर मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो इसमें फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने एक वेबसाइट का ये दिया था, मैं नीश का एक टॉपिक का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, अमेजोन क्विज नाम का, ठीक है? तो उसके ऊपर आर्टिकल लिख के आप लोग मैंने जो इजीली रैंक कर लिया था। तो इसमें भी अगर आप लोग एक माइक्रो नीश वेबसाइट ओपन करते हो, क्योंकि इसका जो जरूरत है, इंटेंट है लोगों का, वो है फ्लिपकार्ट ऑफर्स के बारे में जानना, यानी कि एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है। और मैंने आप लोगों को बताया था, जो एडवांस कीवर्ड रिसर्च का जो वीडियो था वहां पर मैंने बताया था कि इंटेंट देखना है कि आप लोगों का फ्लिप उसका मकसद क्या है, जो कि इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स है उनके ऊपर आप लोगों को जाना है, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट ऑफर्स इस नाम से आप लोग डोमेन खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट सेल इसके ऊपर भी डोमेन खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे इसके ऊपर भी डोमेन खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक आप लोगों को वार्निंग देना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर 2-3 कीवर्ड बताए, ये सारे के सारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस पे आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आप हो जाओगे, लेकिन नहीं हो सकता आई थिंक आज के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी डन है। सेम टू सेम यहाँ पर Redmi Note 5 पे तो हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ और अच्छा मिल जाए, है ना? तो लाइक इसमें से हमें कुछ कुछ मिला। अभी मैं एक और जो है यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करना चाहूंगा जिसका नाम है लाइम रोड, ठीक है? तो लाइम रोड जो है ये भी एक अच्छा शॉपिंग वेबसाइट है, यहाँ पर हमें काफी सारे चीज मिले।
लेकिन उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें काम का है, कुछ-कुछ चीज़ें काम का नहीं है, ठीक है? तो इस टाइप का चीज़ें तो अभी हम लोग जो यहाँ पर लाइमरोड का यहाँ पर करते हैं, ठीक है? ओके दैट्स इट। तो लाइमरोड का जो कीवर्ड का मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम वो 4 लाख है, यानी कि 40 लाख के करीब है। अब यहाँ पर और देखते हैं कि और कितने सारे यहाँ पर कीवर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए यार। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है? ओके, ओके, सलवार कमीज, हैंडबैग्स, देखो यार कितने मैजिकल कीवर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पर। हैंडबैग जिसका सर्च वॉल्यूम है 25,000 मंथली, इसका मतलब इसका आप कर लो 2.5 लाख के करीब करीब। और हैंडबैग अगर हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो हैंडबैग का इनका सीरीज है, मतलब amazon.in, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का और इन सब का आ रहा है, एजियो का, इन सब का आ रहा है, ठीक है ना, सर्च कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई ये तो सब वेबसाइट जो ये ब्रांडेड वेबसाइट है, तो इनका कीवर्ड क्या हम लोग रैंक कर पाएंगे? तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हैंडबैग जो है ना, वो एक कमर्शियल कीवर्ड, यानी कि वो एक पब्लिक बेस्ड डोमेन का कीवर्ड है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। ना तो अमेज़न ने किया है, ना तो फ्लिपकार्ट ने किया है, ना तो मिंत्रा ने किया है। तो इसके ऊपर आप अगर वेबसाइट बनाओगे एकदम पर्टिकुलर इस चीज के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, तो आप इसमें इजीली रैंक कर पाओगे, ठीक है? आप लोग को हो सकता है कि 6 से 8 महीने लगे, मैं इतना ही टाइम दूंगा। तो उसके अंदर अगर आप लोग हमारी बताई हुई आगे का जो भी पॉइंट्स होगा, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगा, वो अगर फॉलो करोगे तो इस टाइप के नीश पे भी आप लोग जो वो वेबसाइट बना सकोगे। एंड इस टाइप की वेबसाइट से, अच्छा चलो वो मैं आगे बताता हूँ। टॉप्स फॉर गर्ल्स, सलवार कमीज, ये भी एक अच्छा है। ज्वेलरी नहीं हो सकता क्योंकि एक ब्रांडेड कीवर्ड हो जाता है, ठीक है? तो यार देखो यहाँ पर आप लोग जाओगे तो आप लोग को बहुत सारे मतलब बहुत सारे ब्लेजर फॉर मेन, आप लोग एक ऐसा वेबसाइट बना सकते हो जहां पर आप एक पूरा का पूरा डेटाबेस क्रिएट करोगे कि ब्लेजर्स की जितनी भी चीजें होता है, लाइक ब्लेजर का जो स्टाइल्स होता है, कौन से वहां पर आप लोग डेट वाइज मतलब एज वाइज डिवाइड कर सकते हो कि लाइक टीनेजर्स के लिए ब्लेजर्स डिजाइन, या फिर जो मतलब बूढ़े वगैरह होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए ब्लेजर साइज या फिर ब्लेजर डिजाइन। तो इस तरीके से बहुत सारे यार आइडिया ला सकते हो आप। कुर्ती डिजाइन, टॉप्स फॉर मेंस जिसमें 17,000 का है, जीन्स फॉर मेन जिसमें 16,000 का, यार बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स है जिसमें मतलब आप लोग इजीली ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। तो यार गाइस देखो, ये तो हो गई सारे के सारे एफिलिएट्स की। अब हम लोग थोड़ा सा और चीज ढूंढते हैं, लाइक टेक्निकल चीजें। एफिलिएट की हो गई, अब देखो जहां पर एफिलिएट की बात आता है ना, वहां पर एडसेंस का बात बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है? अब हम लोग सर्च करते हैं medium.com का। ओके, तो मैंने यहाँ पर मीडियम को सर्च किया, लेकिन यहाँ पर जब से ज्यादा जो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट से। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग चैट्स में बता रहे हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगा। 9 लाख मेरा पास वीडियो नहीं है वर्जन 1.2 का। ऐसे कैसे भाई? देना आप लोगों ने आई थिंक वर्जन 2 ने खरीदा नहीं था। इस कोर्स को ऑफलाइन कैसे देखो? अरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन मत क्या करो, मैं लाइव करा तो डेफिनेटली। ओके दैट्स इट। अभी यहाँ पर देखो, यूनाइटेड स्टेट में रिस प्योरिटी टेस्ट, अरे ये कैसा हो गया भाई? हाउ टू स्ट्रीम ऑन ट्विच, देखो यार भाई, यार आर्टिकल देखो 75K, यानी कि मोर देन 3 से 4 लाख का यहाँ पर विजिटर है मंथली, और इसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। वाइड मी चिटला, ओके, ऑल मेल लॉगिन। देखो यहाँ पर अगर मैं ऑफलाइन शूट करता तो इतने फालतू के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। किक एस पॉरेक्सी, ये देखो इसके ऊपर एक सिंगल वेबसाइट बनाओगे ना, इस चीज के ऊपर मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि देखो किक एस पॉरेक्सी, पॉरेक्सी इस टाइप का चीज होता है कि लाइक उसमें आप लोग बहुत सारे वेबसाइट का पॉरेक्सी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉरेक्सी मतलब मिरर वेबसाइट होता है एक तरीका। तो हाँ, ये एक वेबसाइट आ गया जो कि बहुत फेमस वेबसाइट है, माइक्रोनिश वेबसाइट है।
ये बंदे ने यहाँ पर एडसेंस तो डेफिनेटली लगाया होगा, इसको मैं फिर भी ऑफ कर देता हूँ। देखो यार, यूएसए का वेबसाइट तो किस टाइप का वेबसाइट है, यहाँ पर सिंपली इतने वर्ड का आर्टिकल लिख दिया है। और इस चीज को, ये जो porexoff.com, देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप का आपको वेबसाइट मिल सकता है, जहां पर लाखों करोड़ों में विजिटर हो सकते हैं। देखो मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये करता हूँ, रिवील करता हूँ कि इस वेबसाइट पे कितने सारे विजिटर्स या फिर कितने सारे कुछ होगा, ठीक है। देख सकते हैं, बट डोमेन रेटिंग कितना है यार, मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द साइट्स का मतलब जितनी भी है ना, वो 30 के ऊपर डोमेन रेटिंग यानी भी ऑथोरिटी वगैरह होता है, ठीक है। बैकलिंक सिर्फ कहां से लिया है, 330 डोमेन से सिर्फ बैकलिंक लिया है, ठीक है। लेकिन भाई इसका ट्रैफिक देख लो यार, 4.4 मिलियन ट्रैफिक, समझ सकते हो। ये सिर्फ जितने भी टोरेंट्स वेबसाइट्स है ना, उनका जो ना ये पॉरेक्सी साइट्स, यहाँ पर देखो ये सारे के सारे पॉरेक्सी साइट्स है, इजीली आपको मिल जाता है। तो इसको कहते हैं यार प्रॉफिटेबल नीश, जहां से आप लोग, और ये इनका मोस्टली जितने भी सारे कीवर्ड्स आते हैं ना, वो सारे के सारे जो है वहां से क्या बोलते हैं उसको, फॉरिन कंट्री से, यानी कि उन्हें यूएसए वगैरह से आता है, क्यों वहां पर टोरेंट वगैरह बहुत अच्छे से चलता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो टोरेंट वेबसाइट है ना, मे भी इस वेबसाइट पे पहले तो एडसेंस था, अभी शायद इसने एडसेंस बंद कर दिया है। तो डोंट वरी गाइस, मैं आप लोगों को बाद में जाकर ऐसे ऐसे आइडियाज दूंगा, जिससे जहां पर एडसेंस का एड कभी भी अलाउ नहीं करता, वहां पर से भी आप एडसेंस लगा के आप इनकम कर सकते हो, ऐसे ऐसे आइडियाज दूंगा। तो इन इन सब चीजों को ना आप जस्ट माइंड में पकड़ के रखो कि हाँ यार, ऐसे ऐसे भी चीजें काम करता है। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लाइव आपके सामने कि इतने सारे विजिटर अगर आपके पास आता है तो क्या मतलब बहुत कुछ कर सकते हो आप। टेक्स्ट सिंबल्स, देखो यार इसका मैं क्या बताऊं, आज के टाइम पे इस कीवर्ड का नहीं यार, इसका नहीं, मैं कोई और करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, इसमें खुद से कोडिंग वगैरह करना पड़ता है बहुत सारा कुछ, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक और वेबसाइट का जो है यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया कि androidauthority.com, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आप लोग जो है यहाँ पर वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो, ठीक है। तो देखो यार, यूएसए ट्रैफिक वगैरह अगर आपको ढूंढना है तो देन डेफिनेटली यूएसए की वेबसाइट को एनालाइज करना पड़ता है। इंडियन ट्रैफिक ढूंढना है तो इंडियन वेबसाइट को आप लोगों को जो है एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको जब androidauthority.com को जब मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे हैरान हुआ कि टी मोबाइल क्या है। तो मुझे पता लगा कि जो टी मोबाइल है ना, ये जैसे कि हमारे इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, तो उस टाइप का कंपनी है। एंड टी मोबाइल पे सर्च करने पर एंड्रॉइड अथॉरिटी आता है 4th पोजीशन पर। इसका जो की सर्च वॉल्यूम है वो हद से ज्यादा है, हम लोगों की समझ से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंड बहुत कम्पिटिटिव भी है। तो लाइक यहाँ पर से आप लोगों को क्या आइडिया मिलता है यार, देखो टी मोबाइल, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे आप इंडियन ब्लॉग्स देखोगे या फिर इंडियन वेबसाइट देखोगे कि एंड्रॉइड में क्या बोलते हो, एयरटेल का ऑफर, जियो का ऑफर, इवन जियो का बहुत सारा वेबसाइट खुला था अभी रिसेंटली, बहुत सारे ऐसे जियो के बारे में, जहां पर सिंपली जियो के बारे में अपडेट होता था, या फिर तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में है कि लाइक जैसे कि हम लोग शाओमी, शाओमी नहीं यार, कोई भी कीवर्ड में सर्च करता हो, आई थिंक मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मिलता है या नहीं, ओके दैट्स इट, यहाँ पर देख सकते हो Xiaomi firmware.com, updater.com, ओके एक मिल गया है। Xiaomi अपडेट, यहाँ पर और भी मुझे वेबसाइट मिलना चाहिए, बहुत सारे वेबसाइट निकला था, लेकिन पता नहीं ये एक ही वेबसाइट क्यों आ रहा है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैं इसी एक चीज पे जाता हूँ। अरे यार, यहाँ पर देखो, अभी इस चीज से पता चल जाता है, यहाँ पर मैंने एड ब्लॉकर यूज करके रखा है, सिर्फ इसी चीज से पता लगता है कि ये जो बंदा है ना, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये बस उनका जो फ्रेमवेयर अपडेट होता है उन्हीं के बारे में ये वेबसाइट बना के रखा है, एंड एडसेंस से इनकम कर रहा है।
इसलिए है ना यहाँ पर इन्होंने जो एड ब्लॉकर को डिसेबल करके रखा है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो एक वेबसाइट इन्होंने प्रोफेशनली बना के रखा है, पूरा वेबसाइट, ये नॉट ब्लॉग, एक ब्लॉग नहीं है जहां पर आप डे बाय डे आर्टिकल वगैरह डालते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा वेबसाइट है। तो लाइक यहाँ पर समझ सकते हो इस बंदे ने पूरा एक Xiaomi के ऊपर वेबसाइट बनाया दिया है, और ऐसे कई कई सारे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई हम लोग अगर कंपनी के नेम से वेबसाइट बनाएंगे तो देन वो लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं एंड बहुत सारे ऐसे बैन कर देते हमारे डोमेन। तो देखो यार, इसका पर्पस होता है अगर आप किसी का भी ब्रांड नेम यूज कर अपने डोमेन पे, तो आप लोग अगर उस डोमेन का यूज भले चीज के लिए कर रहे हो, इंफॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हो, एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हो, तो आपको कभी भी बैन नहीं करेगा। तो यहाँ पर गूगल, क्या यहाँ पर ऐसे कुछ है, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गूगल गूगल के ऊपर भी मतलब वेबसाइट बना हुआ है बहुत सारे, ठीक है। तो वो मैं एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, वरना मैं दिखा देता आप लोगों को। तो ऐसे करते तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए करते, इसलिए उनका डोमेन बैन नहीं होता है। तो सिंपली अगर जैसे कि जियो के ऊपर यहाँ पर Xiaomi के ऊपर एक वेबसाइट बना लिया एक बंदे ने, या फिर जियो के ऊपर बना लिया, तो अगर आप लोग टी मोबाइल के ऊपर वेबसाइट बनाओगे और उसमें आप टी मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी ऑफर्स एंड अपडेट्स आते हैं, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, लेकिन उसको आप डिस्क्राइब करके बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लोग एक एक आर्टिकल बनाकर एक ब्लॉग खोलते, तो आप लोग सोचिए कि आपका कितने सारे यहाँ पर ट्रैफिक मिल सकता है। या फिर मेन कीवर्ड पर अगर इतने सर्च वॉल्यूम में, तो इसके जितने भी सब कीवर्ड्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं यहाँ पर ऐसे इसको और चेक करता हूँ और डीप में जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे कैटेगरी की कीवर्ड की लिस्ट मिलेगी कि उससे रिलेटेड ये में पेरेंट कीवर्ड है, लेकिन इसके साथ जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे के मिलेंगे। भले ही इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ हाउ टू अनलॉक एक टी मोबाइल फोन, अरे यार ये टी मोबाइल कुछ मैंने गलत चूज कर लिया क्या, नहीं नहीं कोई नहीं। तो देखो यार, इस टाइप की चीजें आप लोग ढूंढ सकते हो, ठीक है। टी मोबाइल पे बिल, लाइक यहाँ पर आ जाता है हाउ टू पे बिल ऑन टी मोबाइल, ठीक है, तो इस टाइप का आता है। तो लाइक ऐसे कर सकते हो बहुत सारी चीज। अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक चीज है, एंड्रॉइड एमुलेटर। हम इस कीवर्ड को थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। अब इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है कि एंड्रॉइड इमुलेटर क्या है, या फिर एंड्रॉइड इमुलेटर मुझे चाहिए, इस हिसाब से मैं सर्च करूंगा। तो लाइक यहाँ पर पीपल्स की नीड है। अब देखो एंड्रॉइड इमुलेटर सर्च करने में क्या आ रहा है, ब्लू स्टैक्स जो कि एक इमुलेटर है। यहाँ पर एक और चीज है, क्या आ रहा है फर्स्ट में, क्या आ रहा है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है, डेवलपर डॉट एंड्रॉइड रन एप्स ऑन द एंड्रॉइड इमुलेटर। लेकिन एंड्रॉइड इमुलेटर के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है। ये गाइस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक एंड्रॉइड इमुलेटर के ऊपर वेबसाइट बनाते हो एंड उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन देते हो, एंड उसके अंदर सब कंटेंट क्या होगा, यानी कि पोस्ट क्या क्या होगा, कि हाउ टू इंस्टॉल इमुलेटर्स ऑन विंडोज, बेस्ट एंड एंड्रॉइड इमुलेटर्स फॉर विंडोज पीसी, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है। अब मैं ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, एंड इसका जो मेन सर्च वॉल्यूम है वो करीबन 1.5 लाख है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं 1.5 लाख मतलब 1 लाख मतलब 5 लाख, तो आप लोग समझ लीजिए मोर देन 5 to 7 लाख पर मंथ का इसका सर्च वॉल्यूम है। तो देखो इस तरीके से ना आप लोग इजीली बहुत सारे जितनी भी वेबसाइट्स है ना, अब ये तो हो गई ऑफिशियल जो कि बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स है। इवन ऐसे कई सारे वेबसाइट्स है जो कुछ दिन में डोमेन लॉन्च करते हैं और अपना वेबसाइट पूरा का पूरा यहाँ पर मतलब एकदम बिछा देता है, ठीक है, मतलब आर्टिकल डाल डाल के और विजिटर लाके। यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट का दूंगा जो कि मेरी पर्सनल नॉलेज में था, उसका नाम मुझे मे भी याद रहे, मैं जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। याद आ जा, आ जाना, याद आ जाना बेटा प्लीज, क्या था उसका नाम। देखो यहाँ पर मैं जितनी भी सारे सर्च कर रहा हूँ ना, आप लोग जस्ट देखो, बिकॉज इसके अंदर ना ये सारी चीज मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग जस्ट इन इन चीजों के बारे में थोड़ा सा देख रखो, ठीक है। बहुत सारे कुछ मिलेगा आपको बाद में जाकर। ओके ओके, मिल गया मुझे, वो कीवर्ड का नाम था ओला tb.me। ये दो वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है
एंड ये एक वेबसाइट है। अब पता नहीं इस बंदे ने मतलब क्या समझ के ये वेबसाइट ओपन किया था। यहाँ पर है, अरे क्या बात है, ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है। ये बंदे का एक ही वेबसाइट है, अच्छा मुझे आज पता लगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये मुझे आज पता लगा कि ओला टीवी एंड रेक्स डीएल ए रिलैक्स टीवी दोनों एक ही बंदे का वेबसाइट है, इसने इसको रिडायरेक्ट करता है। कोई बात नहीं, जस्ट इस वेबसाइट को मैं आप लोगों के सामने सर्च करता हूँ, आप लोगों को इस वेबसाइट का मेन चीज दिखाता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट पर डेफिनेटली एडसेंस लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो एड ब्लॉकर पे 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसने एडसेंस लगा के रखा है। और इसको मैं जस्ट सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम ज्यादा का ज्यादा जो आ रहा है वो यूएसए से आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो 1.4 के जो यहाँ पर ट्रैफिक है, एंड इसका मिलियन में ट्रैफिक था, अभी आई थिंक थोड़ा कम हो गया है गूगल के कोर अपडेट आने के बाद। एंड एक और था आरी, ओके दैट्स इट। मतलब इस बंदे ने क्या किया पता है, मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। पहले इसका डोमेन का नाम था olatv.me, ठीक है। उसके बाद इस डोमेन को इसने जस्ट रिडायरेक्ट कर दिया था इस डोमेन पे relaxtv.xyz, ठीक है। फिर जाकर इसने relaxtv.xyz को इसमें रिडायरेक्ट कर दिया। अब पता नहीं बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये इसका है। अभी देखो इसकी वजह से इसका जो मैट्रिक्स है ना वो थोड़ा बहुत गलत दिखा रहा है। इसका बैकलिंक देखो, सिर्फ 242 डोमेन से इसका बैकलिंक से 2019 साल में इसने डोमेन को रजिस्टर कर लिया था आई थिंक। एंड यहाँ पर 2019 दिसंबर जनवरी से इसने स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने जब देखा कि भाई ये कर क्या रहा है बंदा, मतलब जब वेबसाइट आया बूम से रैंकिंग शुरू हुआ, इसका ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो कितना है, 5 लाख, 5 लाख, यानी कि मोर देन यहाँ पर हो सकता है 15 लाख इसका मंथली ट्रैफिक हो, ठीक है। 15 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ ये फर्स्ट मंथ में ही जो इसका इतना बूम हुआ है। सेम टू सेम इस वेबसाइट का बात करो तो ये जनवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक एक करके आज यहाँ पर है। अभी यहाँ पर ट्रैफिक इतना लो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो वेबसाइट बहुत दिन से बंद था, इसलिए olatv.me। अब इस वेबसाइट ने, इस बंदे ने किया क्या है, मतलब किया क्या है मतलब इसने सॉरी यार, इसने कर क्या रखा है। देखो यहाँ पर जाएंगे, सिंपली इसको मैं साइट में आप देख लेता हूँ, साइट MAP, ओके दैट्स इट। इसने यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, ये जो साइड मैप का प्रोसेस आ रहा है ना, इससे मुझे पता चल गया कि इसने रैंक मैथ नाम का प्लगइन यूज करके रखा है, जो कि आज के टाइम पे यूएस्ट एसीओ का भी बाप है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर आर्टिकल लिख रखा है आई थिंक 92 यूआरएस, सिर्फ 100 आर्टिकल में इसने अपनी वेबसाइट पर मिलियंस में ट्रैफिक ले रहा है, मिलियंस पर। तो जस्ट यहाँ पर जस्ट सोच सकती हो कि आप लोग पैशन प्लस प्रॉफिट के साथ जाना चाहते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के साथ जाते हो जिसके ऊपर आप लोग का पैशन का यानी कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा। बस इस चीज को ध्यान से आप लोग समझ लो। अब देखो ये कीवर्ड या फिर ये चीज मुझे कैसा मिला था, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो, जैसे कि हमारा वीडियो का टॉपिक है क्या, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल निश। तो मुझे लाइक अभी रिसेंटली मुझे एक क्रिकेट नहीं बल्कि लाइव शो देखना था। उसके लिए मैंने लाइव टीवी शो नाम का आई थिंक ऐसा कुछ कीवर्ड सर्च किया था कोई एप्लीकेशन के बारे में, तो मुझे ये वेबसाइट मिला था। अब मैं वहां पर वो भूल गया कि मुझे लाइव टीवी देखना है। मैंने इस वेबसाइट के अंदर कूद पड़ा है, इस वेबसाइट का पूरा डेटा निकाल के रखा था कि ये जो बंदा है ना, ये उससे क्या कर रहा है। अभी देखो लाइव टीवी जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, वो सारे के सारे एप्लीकेशन बैंड हो जाते हैं या फिर वो सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि हॉटस्टार है, तो वो तो सारे पे करते हैं, लीगल होते हैं, तो उसका कुछ नहीं होता। लेकिन जितने भी बहुत सारे से एप्लीकेशन आते हैं और मोस्टली यूएसए में आते हैं, जो कि वहां पर से बैंड हो जाते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं मिलता है। तो देन डेफिनेटली आप उसके बारे में कोई सा भी एक वेबसाइट खोलकर आप ब्रांडेड वेबसाइट भी खोल सकते हो, एंड उनके बारे में अगर आप लोग आर्टिकल लिखना स्टार्ट करोगे तो देन डेफिनेटली इतना आपको जरूर से ट्रैफिक मिलेगा जैसे कि इस बंदे का मिल रहा है, ठीक है भी आज, ठीक है आज के टाइम पे। अरे यार आरिफ इतना लेट क्यों ले रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब मीट आ रहा है, डोंट वरी, नहीं लेंगे इस कीवर्ड को हम लोग डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पर यूएसए में।
अरे बड़ा दिक्कत दे रहा है। ओके यार गाइस 10:43 हो चुका है यार, अभी तो मेरी वाट लगने वाली है। कोई नहीं। अरे यार बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। अच्छा यार गाइस देखो, यहाँ पर पीयूष भाई ने एक बात बताया है कि मैंने यहाँ पर एपीके का वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप सभी को इसके ऊपर जाना है। डेफिनेटली नॉट गाइस, आप लोगों को इस कोर्स को एंड होने के बाद हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें 50 या फिर 100 टॉपिक होगा, जहां पर मैं आप लोगों को उन्हीं में से कुछ चीजों को मतलब प्रेफर करूंगा। तो आप उसमें से कोई सा भी कीवर्ड आप उठा ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं ये दिखा रहा हूँ इसके मतलब कि आपको रोबोट को जैसे मैं कमांड देता हूँ या फिर कोई भी कमांड देता है कि भाई हाँ आप ये करो तो वैसा ही करना है, बिल्कुल नहीं गाइस। तो यहाँ पर देखो कीवर्ड का भंडारा है, टेरियम टेरारियम टीबी। तो ये आई थिंक कोई एक एप्लीकेशन है, इसको मैं सर्च करता हूँ सिंपली गूगल पे, देखता हूँ क्या निकल के आता है। malavidia.com आ रहा है, teriumtb.co जो कि एक माइक्रोनिश वो आ रहा है। देखो ऑलरेडी क्लिक्ड है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया। टेरियम टीबी ऐप डाउनलोड्स, डेफिनेटली माइक्रोनिश। tryopoint.com, आई डोंट नो, teriumtb.com ऑफिशियल वेबसाइट बिल्कुल नहीं गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं हो सकता ये। एंड डेफिनेटली टेरियम ऑफिशियल मतलब माइक्रोनिश इसके अंदर भरे पड़े हुआ है। और ये वेबसाइट जो यहाँ पर रैंक कर रहा है किसने कितने में, आई थिंक इतने 7 या फिर 9th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। फिर भी इसका ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा आ रहा है ना, 7,000 के करीब ट्रैफिक आ रहा है। तो गाइस आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर 11th पोजीशन पे है, फिर भी 7,000 ट्रैफिक आ रहा है। इसका टोटल साइज वॉल्यूम 2,90,000 RF में है, यानी कि एक्चुअल में 7-8 लाख होगा। तो देन डेफिनेटली यार ये कीवर्ड से इतना ट्रैफिक ले रहा है। ये मोबड्रो एपीके, शोबॉक्स एपीके, साइबर फ्लिक्स, कार्टून एचडी एपीके, और भी ऐसे कई सारे, मतलब यार यहाँ पर देखो कीवर्ड्स का भंडारा है। तो आप लोग जस्ट सोच सकते हो कि ये बंदा कर क्या, कितना एनालिसिस किया है तब जाकर ये वेबसाइट क्रिएट किया है। एंड कुछ आर्टिकल इन सारे चीजों का अगर हम लोग आर्टिकल देखें, ठीक है, कि ये बंदे ने लिखा किस टाइप से, तो वो अगर हम लोग देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने कितना मेहनत किया अपने आर्टिकल्स में। सिंपली ये जो थीम में देख रहा हूँ ना, थीम देख के समझ में आ रहा है कि इसने जेनेसिस यानी कि स्टूडियो प्रेस का जो जेनेसिस फ्रेमवर्क है उसको यूज किया है, दैट्स इट। और इसने आर्टिकल में बहुत सारा हेडिंग का यूज किया है, एकदम मतलब 11-12 तो होंगे ही होंगे। और बहुत सारे इमेजेस यूज किया है, यार ऑलरेडी पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत पढ़ से। तो दैट्स इट गाइस, यार ये सारी चीज आप लोग देख कर समझ सकते हो कि मतलब क्या चीजें काम करता है, क्या यहाँ पर स्कीमा यूज कर रहा है। यहाँ पर इसने बंदे ने स्कीमा यूज किया है, रेटिंग वाला स्कीमा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला स्कीमा। स्कीमा के ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो आएगा, डोंट वरी गाइस, क्योंकि ये मेरा अपडेट देने वाला था लेकिन मैं नहीं दे पाया। ये जो स्कीमा इसने बनाया है, ये बनाया है जो रैंक मैथ का जो प्लगइन है ना उसके थ्रू बनाया है। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा है। तो पूरा का पूरा कंटेंट से भरा हुआ है। डेफिनेटली हम इसके कंटेंट को हम लोग लो क्वालिटी कंटेंट नहीं बोल सकते, इसका बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है और इसी वजह से ये हुआ है। तो गाइस हमारा जो मेन जो चीज था, यार गाइस स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना गाइस, हेलो, ओके दैट्स इट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आई थिंक, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट जो चीज था, फाइंड नीश थ्रू वेबसाइट्स, जो कि प्रैक्टिकल था। तो ये एक प्रैक्टिकल हमने आज यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल चीज है वो फाइंड नीश फ्रॉम न्यू अपडेट्स। तो गाइस मैंने जैसे कि बताया था कि मैं आपको 10:30 तक टाइम दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 10:47 हो गया है, कोई बात नहीं। तो आज का जो लाइव सेशन है वहां पर आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। डोंट वरी गाइस, आई नो कि बहुत सारे लोगों का दिक्कत हो सकता है, लेकिन यार थोड़ा बहुत मुझे भी संभालना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आई थिंक कि आप लोगों को ये जो आज का लाइव सेशन था, चलो यार वीडियो ऑन करता हूँ, ज्यादा मजा आएगा है ना। तो गाइस आई थिंक आई होप कि आप लोगों को ये जो लाइव सेशन था आज का, जो हमारा एसीओ माफिया प्रो का थर्ड लाइव सेशन था, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। डेफिनेटली ग्रुप में जाकर पीयूष भाई जब आप लोगों से पूछेगा फीडबैक के लिए, तो आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा। इससे हमारी और इम्प्रूवमेंट करने की या फिर कोई भी गलती रह जाती है तो उस पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की सलाह मिल जाएगी एक तरीके से आप लोगों से। हम लोग चाहते हैं कि इस कोर्स को नेक्स्ट लेवल तक बनाएं। तो यार गाइस आज का जो कोर्स था वो यही तक था। डेफिनेटली कल मिलते, कल हम लोग सेम 9 बजे स्टार्ट करेंगे।
इसी 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, हाउ टू फाइंड नीश फ्रॉम अपडेट्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर चैट में कर रहे थे, हाउ कैन आई गेट फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन। यार गाइस, फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन, देखो दिक्कत क्या आ रहा है वहां पर, वो लोग क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं। अब मेरे पास दुनिया की ऑलमोस्ट 90% पेमेंट मौजूद है, पेमेंट मेथड, लेकिन सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जो ऑफलाइन वीडियोस नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली यार कोई किसी से अगर हेल्प मिल जाता है तो मैं हम लोग जो है उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे। और मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर दिया है, आई थिंक वो थोड़ा लेट होगा, तो वो जब भी आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो उसका उसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, जितनी भी ऑफलाइन वीडियोस है। कोटा कार्ड भाई, हाँ भाई, भाई जब लाइव होगा ग्रुप में भी बता देना। हाँ यार डेफिनेटली ग्रुप में तो बता देते। स्टडी के लिए टूल्स कब मिलेंगे? हाँ यार आरएफ टूल, अच्छा डेफिनेटली मैं आज रात बात करता हूँ, कल आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है भाई। रैंक मैथ एंड यूएस को एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? नहीं भाई। आरएफ कब दोगे? डेफिनेटली कल बताऊंगा भाई। होस्टिंग कब मिलेगा? ये एसईओ माफिया कोर्स के एंड पर होस्टिंग थीम वगैरह सब वहीं पर मिलेगा। यूज एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड इस की जगह, मेरे पास ऑलरेडी है भाई एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड। ओके गाइस, यार गाइस प्लीज सॉरी गाइस, बाय बाय। एंड जरूर से आप लोगों का जो भी यहाँ पर अपडेट फीडबैक वगैरह है या फिर सजेशन है वो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो यार सभी ओके 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 गाइस, बाय 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 बाय। ओके बाय, गुड नाइट गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। चलो यार गाइस, बाय बाय। सब बाय बाय कर दो यार चैट में थोड़ा सा, ठीक है। नाइस सेशन नाइस सेशन नाइस सेशन। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच यार, यही चीज मुझे मोटिवेट करता है इस कोर्स को और बेहतर बनाने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, बाय गुड नाइट। ओके गाइस, हम लोग कोर्स को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, ठीक है।